अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में जो है इस वक्त शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं उनके बारे में। आप देख रहे हैं जब से वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरब में, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक्सेप्ट होती भी हैं। लाइक उन्होंने ख़वातीन को आज़ादी दी, बिल्कुल एक्सेप्ट होती है। ड्राइविंग के लिए उनको इजाज़त दी, ये भी बिल्कुल एक्सेप्ट होती है। असल में बात करने का मकसद ये है कि सऊदी अरब एक वो मुल्क है जहाँ पर पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़रें होती हैं, क्योंकि मक्का वहाँ पर है, मदीना वहाँ पर है, हज उम्रा करने हम वहाँ पर जाते हैं। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस मक़ामात हैं वो, बल्कि सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मक़ामात हमारे लिए वही हैं, इसलिए नज़रों में ज़्यादा है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के। तो डिस्कशन करने का मकसद आज का यही है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश की है वहाँ पर लिबरलिज़म के फ्लैग के नीचे। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं पहले भी बात करी हूँ, कि एक्सेप्ट होती हैं कि अगर आप ख़वातीन को उनके राइट्स दे रहे हैं, आप ख़वातीन को जो है वो ड्राइविंग करने की इजाज़त दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लब की, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स की, ठीक है, आपका अपना मुल्क है, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवाएं, बिल्कुल। फिर हमने पिछले दिनों देखा कि नरेंद्र मोदी के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं इकनॉमिकल, बिल्कुल आप करें, आपका हक बनता है। आपने अपना मुल्क चलाना है, आपने अपने अवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना है, उनको पैसा देना है, अपने मुल्क को और भी अमीर करना है, बिल्कुल आपका राइट बनता है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इकोनॉमी या आज़ादी की या लिबरलिज़म की नहीं है। जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो फिर हर कोई नोट करता है, इस तरह हम भी नोट करें, पूरी दुनिया ये बात नोट कर रही है। हमने देखा कि प्रीवियसली वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, उसका फिर इफ्तिताह किया गया, और वहाँ पर बुतों की पूजा हो रही है। वही जगह जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बुत तोड़ दिए थे और बुतों से पाक कर दिया था इस जगह को। लेकिन यहाँ पर दोबारा हम देख रहे हैं कि मंदिर तामीर करवाए जा रहे हैं और बाकायदा बुतों की पूजा की जा रही है उनके साथ मिलकर। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था हमारे लिए, तो इसके ऊपर भी दिल जो है वो जल रहा था, दिल उदास था, दिल बहुत दुखी था। लेकिन साथ ही साथ हमने एक और जो है वो चीज़ देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अगर हम उसको कहें तो ठीक होगा। 2030 का जो विज़न है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का, जो निसाब है सऊदी अरब का, हमने देखा है कि उसके अंदर सऊदी अरब में जो नया निसाब है उसमें रामायण और महाभारत को शामिल कर दिया गया। आप सब जानते होंगे, हम इंडियन ड्रामे भी देखते हैं, हमारा वास्ता पड़ता रहता है उनसे, तो हमें पता है कि रामायण और महाभारत जो है उनके लिए कितना ज़रूरी है ये सब्जेक्ट्स पढ़ाना, क्योंकि ज़ाहिर उनकी बेसिक्स है। जैसे हमारे यहाँ पर इस्लामियत पढ़ाई जा रही, पाक स्टडीज़ पढ़ाई जा रही, इस तरह वहाँ ये जो चीज़ें हैं ये निसाब के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दी गई हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिर इसकी ज़रूरत आपको क्यों पेश आई। आप ठीक है, आप उनके साथ, आप इकोनॉमिकली आप उनके साथ चलना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी डील्स हैं उनके साथ, आपके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, आपका बड़ा प्यार है, मोहब्बत है इंडिया के साथ, समझ में आती हैं सारी बातें। लेकिन सिलेबस में उनकी जो ये मज़हबी बातें हैं या जो मज़हबी त्यौहार है या फिर जो भी उनकी मज़हबी हिस्ट्री है, आप उनको सिलेबस में शामिल करने का आखिर मकसद क्या है आपका। आप शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब, आप इसको लिबरलिज़म के फ्लैग के नीचे नहीं लेकर आ सकते। इसके पीछे हो सकता है आपके भी कुछ अज़ाइम हो, ज़ाहिर है, इसके अलावा तो काम हो ही नहीं सकता, इसके अलावा तो कोई बात बनी नहीं सकती, इसके अलावा तो कोई बात समझ में आती ही नहीं है। ना सिर्फ सिलेबस, बल्कि हमने देखा है कि रिसेंटली जो सऊदी अरब की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, 80 ख़वातीन हैं सऊदी अरब की जिनको हज व उम्रा में सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। ठीक है, जो ख़वातीन वाली साइड होती है, हम ये एक्सेप्टेबल है बात हमारे लिए कि वहाँ पर आपने ख़वातीन को तैनात किया है, समझ में आती है बात, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा स्टेप है कि ख़वातीन के कुछ मसाइल होते हैं, कोई बातें होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, या ख़वातीन को सम टाइम आपको फ़िज़िकली पीछे करना पड़ता है, साइड पे करना पड़ता है, तो उसके लिए ख़वातीन का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको टोटली हरम पाक में जो है वो तैनात कर देना, जहाँ पर मर्द हज़रात भी होते हैं, तो ये बात भी कुछ समझ में नहीं आती है। हाल ही में ये फ़ैसला किया गया है और ख़वातीन को वहाँ पर डिप्यूट भी किया गया है, और ख़वातीन को कुछ व्यूज़ भी सामने आए कि जी हम लोग जो है वो
ख़ातीन यहाँ पर जो होती हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए, उनके मसले मसाइल हल करने के लिए है। तो ये बात अभी समझ में आती है, लेकिन उनको पूरे हरम पाक में उनको तैनात कर देना, ये बात भी समझ से बालातर है। एक और बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि सिलेबस की जहाँ तक बात है, इसको मैं थोड़ा ऑथेंटिक बताना चाह रही हूँ कि सिलेबस में आखिर है क्या। इनका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये मैं बाय नेम आपको बताना चाह रही हूँ। टीचिंग ऑफ रामायण एंड महाभारत, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कर्मा एंड धर्म, देन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड आयुर्वेदिक, हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म। इसको जो नाम दिया जा रहा है, एक इंडियन टीवी चैनल जिसको मैं आज जिसका एक क्लिप मेरी नज़र से गुज़रा, उसमें ये कहा जा रहा था, जो वर्ड्स उनकी ज़बान से अदा हो रहे थे, जो कहे जा रहे थे, वो ये थे कि मॉडरेट एंड टॉलरेट जनरेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं वो सऊदी अरब में। आई डोंट नो कि किस तरह की मॉडर्निज़म चाह रहे हैं सऊदी अरब में। आई डोंट नो कि किस चीज़ की, कौन से टॉलरेंस की कमी है जो हिंदू मत, बुद्ध मत और धर्मा कर्मा रामायण को पढ़ाकर वहाँ की आवाम में टॉलरेंस लाई जाएगी। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। 4,44,000 हिंदू इस वक्त जो है वो सऊदी अरब में रिहाइश पजीर हैं। ठीक है, आप उनको उनके राइट्स दें, उनको उनकी इबादत करने दें, लेकिन आप सिलेबस में इंक्लूड कर रहे हैं मुस्लिम बच्चे जो हैं वो रामायण पढ़ेंगे, मुस्लिम बच्चे जो हैं वो महाभारत पढ़ेंगे। किस रास्ते पर चल पड़े हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब? आप क्या करना चाह रहे हैं? हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा है आवाम में, मुसलमानों में। तो इसलिए कुछ खुदा का खौफ कीजिए जिस जगह पर आप बैठे हैं, कुछ खुदा का खौफ कीजिए कि आप कितनी मुक़द्दस और पाक जगह पर बैठे हैं और आपको कितना मुक़द्दस और पाक फरीज़ा दिया गया है। आपने उसका तक़द्दुस को पामाल नहीं होने देना है। उन जगहों को आपने जो है वहाँ की एक जो खूबसूरती है, वहाँ की जो एक हिस्ट्री है, उसको आपने सिक्योर करने की बजाय आप उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के अज़ाब से डरें आप। एक और बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, नौफ अल मरवाए हैं, ये पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है और ये फ़ाउंडर भी हैं सऊदी योगा की, सऊदी अरब में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का जो आज पेपर हुआ है, ज़ाहिर है वो सऊदी अरब में रिहाइश पजीर है, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया हुआ था कि जो आज पेपर हुआ है उसमें मैंने देखा, वो स्क्रीनशॉट मैंने भी देखा, उस पर लिखा हुआ था यही 4 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि सिलेबस में ये हिंदू मज़हब से मुतालिक ये सारी बातें जो हैं वो ऐड की हुई थी। और फिर बाकायदा उनके आगे क्वेश्चन में जैसे हम देखते हैं कि ऑप्शंस दी होती हैं, तो आपने उसमें से ऑप्शंस में से चूज़ करना होता है। टीचिंग ऑफ रामायण एंड महाभारत, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा एंड धर्मा, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, फिर हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म। इसके क्वेश्चन जो हैं वो उनके स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किए हुए थे और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मज़ा आया अपने बच्चे को ये पढ़ाने में। तो मैं फिर वही बात करना चाहूँगी शहज़ादा सलमान साहब कि आप किस रास्ते पर चल पड़े हैं, आपका मकसद क्या है, आप क्यों ये सारे काम कर रहे हैं? आप अपने कज़न्स की नहीं सुन रहे, आप अपने भाइयों की नहीं सुन रहे, आप मुस्लिम उम्मा की नहीं सुन रहे, तो आखिर आपके अज़ाइम क्या हैं? ये समझ से बालातर हैं और बड़े ख़तरनाक अज़ाइम हैं। जो भी आपके अज़ाइम हैं, शुरू में आपके ऊपर काफ़ी टॉन्ट हुए, लेकिन हमने उसको बर्दाश्त किया कि ठीक है, आपका अपना मुल्क है, आप कर सकते हैं, आप इसमें ख़ातीन को जो है वो आप आज़ादी दे सकते हैं, आप ठीक है, आप कॉन्सर्ट्स भी करवाएं। लेकिन ये बात कि आप वहाँ पर जहाँ पर बुतों को तोड़ दिया गया था वहीं पर आप नए बुत बनवा रहे हैं, और जो इस्लामिक कंट्रीज़ का तमाम मुसलमानों का एक गढ़ है जहाँ पर सारे मुसलमान जाते हैं, सब मुसलमानों की ख्वाहिश होती है मरते दम तक, पैदा होने से लेकर मरते दम तक सारे मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि वो सऊदी अरब में जाएं, हज उम्रा अदा करें। हमें तो ये खौफ है शहज़ादा सलमान साहब के जैसा कि हम देख रहे हैं कि मक्का में जो है वो गैर मुस्लिम को नहीं जाने दिया जाता, हमें तो ये खौफ है कि आप अनकरीब इस रूल को भी तोड़ देंगे, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं, आपके लिए ये स्टेप तो कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत गलत बात है, खुदा का कुछ खौफ करें, आप बहुत गलत स्टेप ले रहे हैं। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है, कब पड़ जाए
कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जिन अज़ाइम में इस वक्त मुलव्वस हो चुके हैं वो बहुत गलत हैं। इसके अलावा हमने देखा कि रिसेंटली वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो हमारे सफ़ीर वहाँ पर तैनात है राजा अली एजाज़ साहब, उनको 6 लोगों समेत वहाँ से वापस बुला लिया है। कहा यही जा रहा है कि सफारत खाने में कुछ शिकायत थी जिनकी वजह से उनको वापस बुलाया गया है, लेकिन अंदर की ख़बरें जो हैं वो यही बता रही हैं कि जो स्टेप शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ले रहे हैं उनकी वजह से गम व गुस्से का इजहार करने के लिए वज़ीर आज़म ने सफ़ीर को वापस बुलाया है। और 7 मई को 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म साहब जो है वो सऊदी अरब तशरीफ़ लेकर जाएंगे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर, और वहाँ जाकर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इन तमाम बातों को डिस्कस ज़रूर करेंगे। वज़ीर आज़म साहब की जाने से बहुत गम व गुस्से का इजहार किया गया इन तमाम बातों पर, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तालीमी निसाब में हम और ज़्यादा इस्लामिक हिस्ट्री को और कुरान पाक को, इन चीज़ों को सबको हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐड कर भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इसके ऑपोजिट हो रहा। वो कंट्री सऊदी अरब जहाँ पर इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो इसलिए खुदारा आप जो है वो अपने इन अमाल पर, अपने इन स्टेप्स पर कुछ गौर करें, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तमाम दुनिया के जो मुसलमान हैं वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और मेरा ख़्याल है हो भी चुके हैं। जो स्टेप्स आप ले रहे हैं, जो मुक़द्दस मकामात की आप बेहुरमती करने पर तुले हुए हैं, हो सकता है आपको इसका कोई सख्त नतीजा जो है वो बर्दाश्त करना पड़े। इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको फॉलो अप देती रहूँगी, जो कुछ भी इसके ऊपर जो भी बातें सामने आएंगी मज़ीद। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।